Morning students, today we will read the most important topic of this chapter, that is how RBI controls money supply. RBI जो है ये वो किसके थ्रू करती है, ये वो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू करती है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। सो हम देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें जो सेंट्रल बैंक होती है वो पैसा देती है कमर्शियल बैंक को। मतलब कमर्शियल बैंक को लोन अगर लेना है तो वो किसके पास जाएगा? वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उसको पैसा दे देगी कम समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए ले रही है तो हम उसको रेपो रेट बोलेंगे और रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। और अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए लेती है तो उसको बैंक रेट बोला जाता है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं अगर मैं कमर्शियल बैंक हूँ और मैं लंबे टाइम के लिए लोन ले रही हूँ तो मेरे पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो बैंक रेट के हिसाब से लगेगा। और अगर मैं शॉर्ट के लिए ले रही हूँ तो मुझ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो रेट के हिसाब से होगा। अब जो दूसरा होता है इसमें वो है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें अब कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को भी ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो वो किसके पास जाती है? वो कमर्शियल बैंक के पास जाती है। तो जिस रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसा दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अब आता है लीगल रिजर्व रेशियो। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है जब हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे। तो क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो कमर्शियल बैंक को बोलती है दैट यू हैव टू कीप सम रिजर्व। ठीक है, आपको कुछ रिजर्व रखने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो रिजर्व होते हैं, दैट रिजर्व इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसमें दो चीज़ आती हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंट होता है जितना भी जो डिपॉजिट आया कमर्शियल बैंक के पास, है ना। तो इसमें से आरबीआई क्या बोलती है कि तुम उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन, कुछ ऐसा रिजर्व तुम्हें मुझे देना है, सेंट्रल बैंक को देना है। तो वो क्या होता है? वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। और एक एसएलआर होता है। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? कुछ पोर्शन टोटल डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक को अपने पास भी रखना होता है, ये आरबीआई उसको बोलता है। ठीक है, तो ये दो रिजर्व होते हैं जो कि इनको करने ही पड़ते हैं बिकॉज आरबीआई बोलता है। ठीक है, सीआरआर क्या है? अगर वो आरबीआई को दे रहा है पैसा तो उसको हमने सीआरआर बोला। और एसएलआर आरबीआई बोल रहा है कि तुम कुछ अमाउंट अपने पास रखोगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि शेयर्स और डिवेंचर्स। मतलब जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं और जो बॉन्ड्स होते हैं, ये सब हमारे आरबीआई के पास होती हैं और उसके पास ये राइट होता है कि ये उसको बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ये जो राइट होता है ये आरबीआई के पास होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ये किस तरह से हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसके वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो फ्लक्चुएशंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं? जैसे कि इन्फ्लेशन होता है और डिफ्लेशन होता है। तो अभी क्या चल रहा है? फॉर एग्जांपल अभी हमारी इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन हो रखा है, बहुत महंगाई हो रखी है। तो अगर महंगाई हो रखी है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। लोग अगर डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं बट सप्लाई तो उतनी है, तभी तो चीज़ों की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। अब लोग इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं? लोग इतना डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या चाहेगा कि जितना भी जो पैसा है, जितना भी जो पैसे की जो सप्लाई है, जो हमारी मनी सप्लाई है, वो इकोनॉमी से कम करना चाहेगा ताकि जो लोग हैं वो डिमांड फिर कम करें।
ओके, गॉट इट। अब डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? डिफ्लेशन के केस में क्या है, जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। अब अब जो हमारा आरबीआई है वो क्या चाहेगा? लोगों के पास क्या है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो वो क्या चाहेगा, वो हमारी इकोनॉमी में जो मनी है उसको इंजेक्ट करना चाहेगा, ठीक है? वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, आरबीआई क्या चाहेगा? जब इन्फ्लेशन है वो ये चाहेगा कि जो मनी सप्लाई है उसको कम करो, इट शुड बी डिक्रीज्ड। एंड डिफ्लेशन के केस में वो चाहेगा कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़े। अब हम देखते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से ये कैसा पॉसिबल होता है। सो सबसे पहले आता है बैंक रेट की बात। तो अगर क्या है, अगर इन्फ्लेशन हो रखा है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कम करना चाहता है आरबीआई, तो वो क्या करेगा, वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। अगर वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो जो पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो वो उसको क्या है, उसको महंगा पड़ रहा है, उसको जो लोन है वो महंगा पड़ रहा है। तो जब वो आगे बदले में जो वो पब्लिक को, हम लोगों को वो लोन देगा, तो वो उनसे भी क्या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है? तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, तो लोग होंगे वो लोन नहीं लेंगे। तो जो मनी सप्लाई होगी वो इकोनॉमी में वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा कम आएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इन्फ्लेशन है तो हम क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे। सिमिलरली हम रेपो रेट के साथ भी करेंगे, रेपो रेट भी हम बढ़ा देंगे। ओके। अब जो दूसरा है वो है लीगल रिजर्व रेशियो। अब इसमें जैसे सीआरआर है, तो अब क्या है, बैंक क्या जो हमारा जो आरबीआई है वो क्या चाहता है कि जो लोग हैं उनके पास जो पैसे हैं वो कम पहुँचे। तो वो क्या करेगा, ये जो सीआरआर होगा ये उसको बढ़ा देगा, ठीक है? अगर बैंक को जो अपने पास, मतलब ये जो सीआरआर है जो उसको सेंट्रल बैंक के पास देना है, तो अगर वो ये ज़्यादा करेगा तो जो उसके पास जो लिक्विड एसेट होगा वो कम हो जाएगा, जिससे जो आगे उसके देने की जो लोन की कैपेसिटी होगी वो भी तो कम हो जाएगी ना। तो इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ाएगा जब इन्फ्लेशन होगा, ताकि वो फर्दर जो लोन है वो लोगों को दे, वो भी कम दे पाए। ये हमने मनी मल्टीप्लायर में पढ़ा था कि किस तरह से ऐसा होता है, कि वो आगे किस तरह से लोन को फॉरवर्ड करते हैं। सिमिलरली एसएलआर के साथ भी हम यही करेंगे, हम एसएलआर को बढ़ा देंगे। फिर क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है, हमको पता है ये वो सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पास जितनी भी जो सिक्योरिटीज़ होती है। अब क्या है, अब अगर इन्फ्लेशन हो रखी है, हमारा आरबीआई क्या चाहता है कि जो मनी सप्लाई है वो कम हो। हमारा आरबीआई चाह रहा है कि मनी सप्लाई कम हो। तो क्या होगा, इसको करने के लिए, इसको कंट्रोल में करने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास जितनी भी जो सिक्योरिटीज़ होगी ना गवर्नमेंट की, वो उसको सेल आउट करने की सोचेगा। क्योंकि अगर वो ये चीज़ सेल कर देगा दूसरों को, तो क्या होगा, जो पब्लिक होगा उनके पास जो एक तरह से मनी की लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, है ना? वो उनको क्या दे देंगे, वो उसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दे रहे हैं पब्लिक को, तो बदले में जो पैसा है वो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई कम हो गई ना, लोगों के पास शेयर्स चले गए और पैसा आरबीआई के पास आ गया, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई हमारी इकोनॉमी से। अब जो लास्ट है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या होता है, ये वो डिफरेंस होता है जो अमाउंट ऑफ लोन होता है और जो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है। अब क्या होता है, लोगों को क्या करना पड़ता है इसमें इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो केस से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस है कि आप गए बैंक में, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो आपको लोन दिया, ठीक है, मतलब आपको 2 लाख का अगर लोन चाहिए, तो वो आपसे बोलते हैं कि आपको सिक्योरिटी 5 लाख की रखनी है। तो अगर आपको सिक्योरिटी 5 लाख की रखनी है और 2 लाख का आपका लोन है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, 2 लाख -5, दैट इज़ 3 लाख। ये होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट,
ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ लोन है, मुझे तो 2 लाख ही चाहिए, लेकिन अब क्या है, अब वो हमें कह रहे हैं कि अब आपको सिक्योरिटी जो है वो अब आपको 10 लाख की रखनी है। उन्होंने ये सिक्योरिटी को बढ़ा दिया, तो जो मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं लोन लूँगी? मैं लोन नहीं लूँगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन का केस होता है तो आरबीआई क्या करती है, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की सोचती है। वो लोगों से जो सिक्योरिटी है, वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है उसको बढ़ाने की सोचती है, ताकि जो लोग हैं वो लोन ना लें, वो डिस्करेज हो लोन लेने से, और जो हमारी इकोनॉमी का जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाए। ओके, so students, I hope that you understand this concept clearly.